हेलो स्टूडेंट्स, आइए अभी हाल ही में हुए प्री बोर्ड एग्ज़ाम के इस क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं और मैं इसको आपको समझा रहा हूँ और इसके सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, इसके आंसर बता रहा हूँ और आंसर्स को देखने के बाद आपको इसको समझना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। तो आइए देखते हैं आज प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, ऊपर देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ABCD। और फिर है दूसरा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और फिर लिखा मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहला सेक्शन जो हमारा रीडिंग सेक्शन है 20 मार्क्स हमको देता है। तो देखिए सब इसका जो फर्स्ट पैसेज है इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पैसेज को समझते हैं। देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस क्वेश्चन ये इसमें बोला जा रहा है कि इस पैसेज को, जो पैसेज दिया गया आगे उसको रीड करें और इसके जो आगे क्वेश्चन दिए गए उनको आंसर दें। तो आइए देखते हैं किसके बारे में लिखा है। देखिए एक बार इसको समझते हैं, इसको ध्यान से समझना। तो कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेज ऑफ लर्निंग। तो क्या बता रहा है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स आर कैपेबल मतलब सक्षम है, टू डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज़्यादा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, तो बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क है इन ऑल ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, जो सीखने की हर शाखा में जो भी जटिल कार्य है वो सब कर सकता है कंप्यूटर, उसको करने में कैपेबल है यानी सक्षम है। आपको कैपेबल ही समझना है, ज़्यादा हिंदी में इसकी समझने की आवश्यकता नहीं, ट्रांसलेट करने में समय ख़राब होता है, आपको इसको इंग्लिश में ही समझना है। आगे देखिए किस प्रकार से है। दे कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और पुट थाउजेंड्स अनरिलेटेड डाटा इन ऑर्डर। तो क्या कर सकता है, देखिए कंप्यूटर की कैपेबिलिटी क्या 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 हैं। दे कैन सॉल्व मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मैथमेटिकल प्रॉब्लम मतलब जो गणितीय समस्याएं होती हैं, गणित की, मैथमेटिकल की जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, जो कठिन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकता है। और पुट थाउजेंड्स अनरिलेटेड डाटा इन ऑर्डर, इन ऑर्डर मतलब क्रम में, जो डाटा हमारे पास है किसी चीज़ का विवरण होता है उसको क्रम में रखता है। दीज मशीन्स कैन बी देखिए कैन बी मतलब कर सकता है, कैन बी पुट टू वेरिड यूजेज, इसको बहुत सारे, वेरिड यूजेज मीन्स बहुत सारी इस्तेमाल में ये मशीन का यूज किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर नाम की जो मशीन है। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जांपल, समझते जाना। फॉर इंस्टेंस दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस ऑन द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। वो देखिए हमको बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकता है ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचने के लिए। अगर देखिए दे वर्क एक्यूरेटली, वो बिल्कुल एक्यूरेट कार्य करते हैं, एंड एट हाई स्पीड, और हाई स्पीड में भी कार्य करते हैं, बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं कंप्यूटर। देखिए दे हैव रिसर्च वर्कर्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, दे सेव रिसर्च वर्कर्स ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। जो रिसर्च करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, जो खोज करते हैं नई नई चीज़ों की, रिसर्च वर्क करते हैं, उनके कई सालों की मेहनत को वो सुरक्षित रखते हैं अपने में, उस डाटा को। आगे लिखा है देखिए, दिस सेव होल प्रोसेस बाई विच माने जिसके द्वारा, ये कनेक्टर है। मशीन्स कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस, वह प्रक्रिया जिसमें मशीनें हमारे लिए वर्क करती हैं, फॉर अस माने हमारे लिए, हैज़ बीन कॉल्ड उसको कहा जाता है ऑटोमेशन। तो इस प्रक्रिया को जिसमें कि मशीनें हमारे कार्य करने में हेल्प करती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोमेशन। इस पर अभी क्वेश्चन पूछा गया, आगे देखते जाइए। इन फ्यूचर ऑटोमेशन में इनेबल मतलब होता है समर्थ करना, आगे आने वाले भविष्य में जो ऑटोमेशन है वो मनुष्य समर्थ हो सकता है ह्यूमन बीइंग टू एंजॉय मोर लेजर देन दे डू टुडे। मोर लेजर मतलब अपने खाली समय को बिताने को लेजर पीरियड कहते हैं, लेजर। तो जो उसके पास लेजर पीरियड है मनुष्य का, उसको ज़्यादा इंजॉयबल बना सकता है और आनंददायक बना सकता है जितना कि वो आज है। देन मतलब की तुलना में, ये THAN वाला देन है। देन दे डू टुडे, जितना कि वो अपने लेजर टाइम को आज यूज कर रहे हैं जिस प्रकार से, उससे और अधिक जो है उसको वो इंजॉयबल बना सकता है। आगे देखिए, द कमिंग ऑफ ऑटोमेशन इज फाउंड टू हैव इम्पोर्टेंट सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। कंसिक्वेंस माने होता है रिजल्ट यानी कि परिणाम। तो क्या बता रहा है, द कमिंग ऑफ ऑटोमेशन इज फाउंड टू हैव इम्पोर्टेंट सोशल कॉन्सिक्वेंस। तो ऑटोमेशन का जो परिणाम आया वो पाया गया कि इसके और बेहतर इम्पोर्टेंट जो है सामाजिक परिणाम प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट पैरा को देखते हैं इसी में। सम ईयर्स एगो
एन एक्सपर्ट ऑन ऑटोमेशन सर लियोन बैग्रिट, कुछ साल पहले की बात है बता रहा है, एक जो एक्सपर्ट थे ऑटोमेशन के उनका नाम था सर लियोन बैग्रिट, पॉइंटेड आउट मतलब उनने बताया दैट इट वाज अ मिस्टेक टू बिलीव। तो दैट इट वाज ए मिस्टेक मतलब कि ये समझना, मिस्टेक टू बिलीव कि ऐसा विश्वास करना मिस्टेक है यानी गलत है। क्या गलत है देखिए, दैट दीज मशीन्स कुड थिंक कि ये मशीनें सोच सकती हैं। ये कुड थिंक कहा है कि सोच सक, कैन का पास्ट टेंस है कुड, लेकिन यहाँ पर इसको वर्तमान काल में ही देखेंगे। तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमन बींग्स विल बी कंट्रोल्ड बाय मशीन, लेकिन क्या है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि दैट माने कि ह्यूमन बींग विल बी कंट्रोल्ड बाय मशीन, कि मनुष्यों को ये जो मशीनें हैं कंप्यूटर नाम की, ये मनुष्यों को कंट्रोल नहीं कर सकती, ऐसा संभव नहीं है। आगे देखिए, दो कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दो मीन्स हालांकि, ये देखिए ये जो है मॉडल वर्ब है यहाँ पर, दो कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, चूँकि हालांकि ऐसा तो है कि जो कंप्यूटर्स हैं अपनी मिस्टेक को सही कर लेते हैं, उससे सीखते हैं, एंड इम्प्रूविंग ऑन देयर परफॉर्मेंस, और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। दे नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन बींग से, लेकिन उनको जो अपनी डिटेल इंस्ट्रक्शन मिलती है, जो निर्देश मिलते हैं उनको, वो ह्यूमन बींग से ही मिलते हैं, मनुष्य उनको देते हैं ह्यूमन बींग से, टू बी एबल टू ऑपरेट, ऑपरेट होने के लिए, ऑपरेट मतलब चलना, संचालन करना, उनको संचालन के लिए मनुष्यों द्वारा ही निर्देश मिलते हैं। दे कैन नेवर लीड इंडिपेंडेंट लाइफ्स, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, फ्रीडम मतलब आज़ादी, तो वो नेवर माने कभी नहीं, दे कैन नेवर लीड इंडिपेंडेंट लाइफ्स, और रूल द वर्ल्ड मतलब दुनिया पर शासन करना, बाय टेकिंग डिसीजन ऑफ देयर आउन मतलब अपने आप से, इसलिए क्योंकि उनको जो निर्देश हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा मिल रहे हैं, मनुष्यों के द्वारा मिल रहे हैं, इसलिए वो कभी भी अपने आप दुनिया पर शासन नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ इज हियर। देखिए, कंप्यूटर विल ऑल्सो बी यूज्ड इन ऑर्डिनरी पब्लिक हॉस्पिटल्स, अब कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, साधारण रूप से पब्लिक हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। बाय प्रोवाइडिंग मतलब होता है देना या प्रदान करना, बाय प्रोवाइडिंग ए मशीन विद अ पेशेंट सिस्टम, क्या करते हैं ये, पेशेंट के साथ में मशीन के रूप में लगा दिए जाते हैं। अ डॉक्टर विल बी एबल टू डायग्नोस द नेचर ऑफ हिज इलनेस, और देखिए डॉक्टर क्या कर सकता है, इससे समर्थ हो सकता है या डॉक्टर कर सकता है, डायग्नोस मतलब होता है बीमारी का निदान करना, यानी बीमारी को हटाना का उपचार करना, तो डायग्नोस कर सकता है नेचर ऑफ इलनेस, यानी पता कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है, उसकी जो किस प्रकार की बीमारी पेशेंट में है उसको डॉक्टर इससे जान सकता है। आगे देखिए, सिमिलरली माने उसी प्रकार से, इन द सेम वे मतलब समान रूप से, सिमिलरली मशीन्स कुड बी यूज्ड टू कीप अ चेक ऑन पेशेंट्स हेल्थ, इसी प्रकार से इस मशीन का यूज किया जा सकता है किसी पेशेंट की हेल्थ रिकॉर्ड को चेक करने में, एंड ब्रिंग इट अप टू डेट, और इसको अप टू डेट करने में यानी कि अच्छा बनाने में। डॉक्टर्स विल देयरफॉर हैव इमीडिएट एक्सेस टू ग्रेट मैनी फैक्ट्स विच विल हेल्प देम इन देयर वर्क, इसलिए जो है बहुत सारे कार्य डॉक्टर ने ऐसे किए जो उनके कार्यों में कंप्यूटर मदद करता है, बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं डॉक्टर, इसका यूज करते हैं। देखिए, और दूसरा यूज इसका कौन करता है, कैसे ऐसे भी होता है, देखिए बुक कीपर्स एंड अकाउंटेंट्स मतलब जो हिसाब किताब रखते हैं अकाउंट का, और बुक कीपर्स माने दुकानदार होते हैं जो किताबें बेचते हैं। टू कुड बी रिलीव्ड ऑफ देयर डल क्लरिकल वर्क, डल क्लरिकल मतलब उबाऊ, जो उबा देने वाला क्लरिकल वर्क होता है यानी हिसाब किताब करना, उससे ये रिलीफ हो जाते हैं इसको रखने से, बुक कीपर्स और अकाउंटेंट से लोग जो हैं। देखिए, और देखिए, फॉर द टेडियस टास्क ऑफ कंपाइलिंग द चेकिंग लिस्ट्स ऑफ फिगर्स कुड बी डन एंटायरली बाय मशीन्स, और जो कंपाइल करना यानी कि किसी का कंपाइल करना यानी बुक्स वगैरह को लिखने में इसका कार्य होता है, कंपाइलिंग लिस्ट बनाने में, तो यहाँ भी इसको ये पूरा काम मशीन कर सकती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, कंप्यूटर्स आर द मोस्ट इफ़िशियंट सर्वेंट मैन हैज़ एवर हैड मतलब जो अब तक रहा है, यानी कि मनुष्य का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नौकर या सर्वेंट या सेवक रहा है अब तक में कंप्यूटर, अब तक जितने भी सेवक मनुष्य के हुए हैं सबसे ज़्यादा सेवक जो है, सबसे ज़्यादा इसको सेवा करने वाला, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो है कंप्यूटर ही की है ऐसा एक जो कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा सेवा
दे रहा है, उसकी सेवा में योगदान दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, दे कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव आवर लाइफ्स। इनका यूज किया जा सकता है हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में, तरक्की करने में। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद फिर मैं अगला वीडियो दूसरा बना रहा हूँ, देखिए अभी।